मुझे नशा है इस तिरंगे की आन में, बसा है मेरा दिल इस धरती की जान में। शक हो कोई मन में तो आके देख लेना, कल भी थे कल भी रहेंगे इस हिंदुस्तान में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश, जैसा कि आपको पता है कि ये दो देश कभी अपने आपस में भाई हुआ करते थे, लेकिन आज दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा तनाव है और दो आपस में पड़ोसी देश है, दो आधारभूत देश थे आपस में अलग हो चुके हैं। तो दोनों देशों में खास बड़े डिफरेंस क्या है, चाहे वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पर हो, हम देखेंगे। तो भारत और पाकिस्तान देशों में सैन्य बल, एयरफोर्स, नेवी और दोनों के अंदर क्या बड़े डिफरेंस है, चाहे वो परमाणु को लेकर हो, चाहे वो क्षेत्रफल को लेकर हो, चाहे वो जनसंख्या को लेकर हो, चाहे वो राजनीतिक पावर को लेकर हो। छोटी छोटी बेसिक बातें, दोनों देशों के बीच में क्या खास बड़े अंतर है। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान दो बड़े देशों में, इन दो देशों में क्या खास बड़े अंतराल है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, लेकिन पाकिस्तान दोस्तों एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आजाद होता है। उसी क्रम में यदि आप देखते हो, दोनों देशों में गणराज्य की आप बात करते हो, दो देश आपके पास में गणराज्य, यानी कि जिस देश में संविधान लागू हो। भारत देश में संविधान जो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, लेकिन पाकिस्तान में 23 मार्च 1956 को संविधान लागू होता है। इसकी राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद और भारत की राजधानी का नाम है नई दिल्ली या दिल्ली। दोनों में मैंने अलग अलग तरीके से लिख रखा है, दोनों को मिक्सअप तरीके से लिख रखा है। भारत देश का राष्ट्रगान है जन गण मन और पाकिस्तान का राष्ट्रगान है दोस्तों कौमी तराना। लेकिन आप देख रहे हो कि कुछ तरफ, एक तरफ इंडिया की बातें इधर वो आपस में कर रखी है ताकि दोनों में आपस में सांप्रदायिकता भी बनी रहे। सांप्रदायिकता भी जरूरी है क्योंकि हमें धर्म के नाम पर लड़ाया गया और हमारे देश को दो भागों में बांट दिया गया, जिसे लोग देश आजाद कहते हैं। वास्तविकता में धर्म के नाम पर दो टुकड़े किए गए थे, हमारा सांप्रदायिक विभाजन किया गया था। फूट डालो राजगुरु की नीति को अंतिम रूप से सफल किया था अंग्रेजों ने। दोस्तों, अगले बड़े डिफरेंस क्या है जरा देखिए। वर्तमान के अंदर क्या पोजीशन है, वर्तमान में यहाँ की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से है। हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद, और इधर आप देख रहे हो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अभी हाल ही में जो नए बने हैं राष्ट्रपति आरिफ अलवी। अली नहीं करना है, अलवी करना है, यहां पर ध्यान रखना है। राजनीतिक तो अपने आप में कहीं ना कहीं प्रभावी होती है और ये एक मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो मजबूत तो अपने आप में कहीं ना कहीं अपना वजूद लेकर बैठी है। लेकिन भारत कोई कम नहीं है, भारत तो विश्व के 5 शीर्षक देशों में से एक आता है। अगला बड़ा डिफरेंस जो आप देख रहे हैं दोस्तों, पॉपुलेशन को लेकर, एरियाज को लेकर एक बड़ा डिफरेंस जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सिंबल्स भी आप देख रहे हो, लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दूं कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4.12 गुना बड़ा है। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो हमारा भारत पाकिस्तान से 4.25 गुना या 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इस पाकिस्तान का क्षेत्रफल, जो कुत्ते की आकृति जैसा देश हमारा पड़ोसी भाई जो पाकिस्तान है, इसका क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन कुछ आंकड़ों में कई बार ये पीओ के साथ जोड़ लेते हैं, कई बार नहीं जोड़ते हैं। कुछ विवादित क्षेत्र भी इसका है और इसका हर एक क्षेत्र विवाद में ही रहता है। बलूचिस्तान भी विवाद में चल रहा है, तो कुछ जगह आपको 7,96,904 मिलेगा। और वर्ग मील की बात करें तो ये आपको वर्ग मील का आंकड़ा ये मिलेगा। विश्व में 33वां सबसे बड़ा देश पाकिस्तान है और वहीं भारत की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो हमारा भारत देश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल वर्ग मील में बात करें तो लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर मील में फैला हुआ। मील दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉटिकल मील, एक होता है स्थलीय मील। स्थलीय मील जो होता है दोस्तों, एक मील के बराबर 1.62 किलोमीटर होता है और नॉटिकल मील में 1.82 किलोमीटर नॉटिकल या जल मील में होता है। ये था क्षेत्रफल को लेकर एक बड़ा डिफरेंस, किसमें? भारत और पाकिस्तान में। अगला बड़ा डिफरेंस देखते हैं किसके अंदर आता है। आप देखते हो दोस्तों, जनसंख्या की यदि अपन बात करते हैं, अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग समय के अनुसार जनगणना होती है।
भारत की जनगणना 10 साल के बाद 2011 का बेस चल रहा है। वर्तमान भी समिति रिपोर्ट के अनुसार आती है। 2011 के अनुसार जनसंख्या भारत की 121 करोड़ बड़ी बड़ी हमारे भारत की पॉपुलेशन है। 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, जबकि 2021 के अनुसार हमारी भारत की जनसंख्या 139 करोड़ 139 करोड़ यहां की पॉपुलेशन है। विश्व में आज भी चाइना के बाद सबसे बड़ा स्थान है। इसी प्रकार हम भारतीय ताबड़तोड़ मेहनत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि चाइना जनसंख्या में पिछड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत जल्द भारत अगले आंकड़े में नंबर 1 आने वाला है दुनिया के अंदर। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान की। 2017 में यहां पर जनगणना की रिपोर्ट आती है। 21.7 करोड़ यहां की पॉपुलेशन है। यूपी का फेज के टक्कर में तो विश्व जनसंख्या में छठा सबसे बड़ा देश है विश्व में। भारत जनसंख्या में पाकिस्तान से 6.5 गुना बड़ा, यानी पॉपुलेशन जो आप देख रहे हैं 6.5 गुना ज्यादा हमारे भारत देश की जनसंख्या है। आपको एक बात और अवगत करा दूं मैं कि विभाजन के समय भारतीय जनसंख्या 31.8 करोड़ बड़ी बड़ी बताई जाती है, जिसमें से हिंदू जो जनसंख्या है वो देखो अलग अलग आंकड़े, अलग अलग रिपोर्ट्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग बता रहे हैं। 79% लगभग हिंदू थे और 10 से 15% जो थे वो आपके मुस्लिम थे। कुछ आंकड़े और भी आगे मैं देता हूं आपको। विभाजन के समय पाकिस्तान की जनसंख्या 3.4 करोड़, मुस्लिम 96%, हिंदू 2%, अन्य भी 2% पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी। जैसे देख सकते हैं आप कि कितना वहां पर हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग जनसंख्या का आप स्तर देख रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे 1947 विभाजन के बाद की कंडीशन क्या है, देखिए जरा। हिंदू 84%, ये तो इंडिया की बात हो रही है। मुस्लिम 10%, ईसाई 2.2, सिख 1.83, अन्य यहां पर 1.96% जो पॉपुलेशन जो है हमारे भारत देश के अंदर थी। लेकिन आज के टाइम में भारत के अंदर मुसलमान कितने हैं और कैसे जनसंख्या ग्रोथ हुई और हिंदू पाकिस्तान में कितने हैं, वो दो बड़े फैक्ट जो है मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। आप देख रहे हैं भारत में मुस्लिम जनसंख्या जब 1951 की बात थी 51 में हमारे यहां पर 9.8% आप देख सकते हैं, मात्र 9.8% पॉपुलेशन। 1961 में देख रहे हैं आप 10.69% पॉपुलेशन मुस्लिम जनसंख्या थी। 71 में यहां पर 11.21 यहां पर जनसंख्या थी। 1981 में देख रहे हो मित्रों बड़ा 11% ही चल रहा है, 11.35% चल रही है। और 1991 में 91 में 12.61% यहां पर चल रहा है और 2001 में 13.4। और वहीं आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त तरीके से दोस्तों यहां पर बढ़ोतरी 2011 में 14.23। आज बड़ा बोला जाता है कि भारत में मुस्लिम जनसंख्या 10 से 15% है, लेकिन दोस्तों पर्टिकुलर आंकड़ा भी आप देख सकते हैं 14.23% हमारे भारत में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। ये आप देख सकते हो कैसे इनकी ग्रोथ हुई, कैसे इन्होंने लगातार अपनी जनसंख्या में वृद्धि की है। और आप देख सकते हैं, लेकिन वहीं आप थोड़ा सा अपोजिट आंकड़ा देखेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या। मैं आंकड़ा थोड़ा सा लेके चलता हूं 1931 से 1931 से आप देखोगे दोस्तों यहाँ पाकिस्तान की जनसंख्या जो है 15% आप देख रहे हो, 15% पाकिस्तान क्षेत्र में। जबकि आप बोलोगे 47 में विभाजन है, विभाजन से पहले भी तो वो कस्बा अलग ही था। उस कस्बे के अंदर 15% मित्रों हिंदू रहा करते थे। 41 के अंदर 1941 41 में आप देखोगे 14% लगातार घटने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे उस समय भी होते थे। 1951 में आप 51 में देख रहे हो दोस्तों 14% से एकदम खतरनाक तरीके से, एकदम इतने तरीके से 13% एकदम से कहां चले जाते हैं। तो आप देख रहे हो 1.3% कहां चले गए। क्या उनको भगा दिया गया, क्या उनको मार दिया गया? आप देख सकते हैं दोस्तों आंकड़ा कैसे एकदम चेंज होता है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने पलायन कर लिया था और कुछ के साथ अत्याचार हुआ था। 1961 देख रहे हो, वहां अब क्योंकि देश अलग हो चुका है, बन चुका है, संविधान बन चुका है। संविधान बनने के बाद अत्याचार तो खैर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस होनी शुरू हुई। जनता है तो बढ़ेगी। और आप देख रहे हो यहां 40 सालों में क्या रिकॉर्ड रहा, 1.4, 1.5 एंड 98 में आप देख रहे हैं मित्रों 1.6%, यानी आज भी मैक्सिमम 2% जो हिंदू है वो आपके पाकिस्तान में रहते हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कैसे पाकिस्तान से हिंदू लगातार कम हुए और वो देखो 2% से कितने 15 पे पहुंच लिए, यहां 15 से
1 पर आ गए, है ना। तो ये आप बड़े डिफरेंस जो देख पा रहे हो दोस्तों। अब वो डिफरेंस है कि हमारे भारत के पास और पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कितनी है। यदि दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है तो विजेता कौन रहेगा, किसके पास सैन्य पावर है, किसी के पास युद्धपोत कितने ज्यादा है, और दोनों में से हवाई पावर किसके पास ज्यादा है। तो थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहता हूं। जबकि युद्ध तो नीति से किया जाता है। आप देख रहे हैं भारत के पास में क्या क्या है, MiG-21 112, MiG-27 44 मित्रों जहाजों के नाम है ये। आप देख रहे हैं MiG-29 66 और आप देख रहे हो मिराज 2041 और सुखोई आप 30 देख रहे हैं 200, जैगवार हमारे पास 90 आप देख रहे हैं। ये हमारे पास में जो एयरक्राफ्ट पावर जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास है। वहीं पाकिस्तान के पास में कितनी पावर है एयरक्राफ्ट पावर में देखें तो F-16 यहां पर 85 और आप देख रहे हैं ये F-7 यहां पर 180, मिराज 5 यहां पर 85, JF-17 थंडर यहां पर 19 देख रहे हैं आप। लेकिन इस एयरक्राफ्ट पावर में आप देख रहे हो कई गुना ज्यादा जो पावरफुल है यहां अपना भारत है, इससे कई गुना आगे भारत है। फिर आप देखते हैं दोस्तों अब अपना बड़ा बड़ा डिफरेंस जो आप देखोगे तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बड़ा डिफरेंस, हमारी आर्मी को लेकर कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों देशों के अंदर अभी आप देखने वाले हैं। तो पहले कड़ी में आप देख रहे हैं कि भारतीय आर्मी विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। किसके बाद में अमेरिका, रूस और चीन। दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका, रूस और चीन। तो आप देख रहे हैं 3 देशों के बाद चौथा नाम जो आता है वो अपने इंडिया का नाम आता है। तो आप देख रहे हैं दोनों देश आपके सामने हैं। भारतीय आर्मी आप देख रहे हैं, भारतीय आर्मी में वर्तमान में 13,25,000 सक्रिय सैनिक है जिनका मुख्यालय जो है आर्मी का दिल्ली के अंदर है। और वहीं आप पाकिस्तान की ओर आप जरा देखते हो तो इधर यहां पर 6,54,000 सक्रिय सैनिक है। कुछ आंकड़ों में आपको 6,17,000 आपको यहां पर सैनिक मिलेंगे। और इनका मुख्यालय जो आप देख रहे हैं दोस्तों वो रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में नहीं है। वहीं आप देख रहे हो भारतीय आर्मी के बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी जैसे बड़ी बड़ी हमारे पास मिसाइल है। वहीं पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान आर्मी के F-3 गजनवी, शाहीन, गोरी, बाबर क्रूज मिसाइल, यानी इन्होंने मिसाइल के नाम भी कैसे रख रखे हैं, जो भारत को लूटने के लिए आए थे आतंकवादी। जो यहां पर बाबर क्या था, लुटेरा था, इनकी एक मिसाइल का नाम है। मोहम्मद गोरी कौन था, लुटेरा था, लेकिन इनकी एक मिसाइल का नाम है। गजनवी कौन था, लुटेरा था, लेकिन इनकी मिसाइल का नाम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्रूरता कितनी खतरनाक। वहीं आप देखेंगे यहां पर भारत के पास 295 युद्धपोत, पनडुब्बियां हैं और 3565 बैटल टैंक, बैटल समझते हो युद्ध वाले टैंक, और 3100 इन्फेंट्री जो हमारे पास में पैदल सेना वाले जो हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 2496, बड़ा डिफरेंस जो आप देख सकते हो यहां पर आपको मिल जाएगा। और 1605 आर्म्ड पर्सनल कैरियर जो है, और 4472 इसके पास तोपें, और 375 सेल्फ प्रोप्लेड जो है, प्रोप्लेड बोलते हैं वो इनके पास में। ये आप जब सेना के बारे में और इन युद्धपोतों के बारे में डीपली जानोगे तो आपको इनका भी अर्थ समझ में आने लगेगा। वहीं आप देखते हो भारत और पाकिस्तान, यदि आप टैंक का बड़ा विभाजन करते हैं, नई रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य रिपोर्ट आपके सामने आ रही है, वन इंडिया की आ रही है। इसमें क्या है, युद्धक टैंक के अंदर आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान में बड़ा डिफरेंस जो आप देख सकते हैं आपके सामने। T-70 यहां से आपका न्यूमेरिकल अलग हो रहा है, 2414 है। T-90 जो है 807 है। अर्जुन M के, अर्जुन जो अभी हाल ही में भारत ने प्रोवाइड किया, आप जानते हो। अर्जुन M के सेकंड टैंक जो 248 है, खतरनाक बहुत अर्जुन टैंक। T-51, यदि पाकिस्तानी आदमी कोई वीडियो देख पा रहा है तो आप ध्यान रखें, अर्जुन टैंक वास्तव में बड़ा खतरनाक है। और T-15 टैंक जो है 550, पाकिस्तान अल खालिद टैंक 500, T-80 320 आपके पास है। अल जरार जो है आपके पास 1300 है। M40 F5 जो है अमेरिकी टैंक जो आपके पास में है वो 345 है। T-15 या 14 या 15 टैंक जो आपके पास में 50 है। यानी पावर तो आपके पास है, ऐसे हम नहीं कहते, लेकिन पावर तो है, लेकिन इस पावर का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है।
और पूरे विश्व में दोनों देशों में 1947 के बाद किन्हीं देशों में टैंकों से लड़ाई नहीं हुई थी। अब रूस का मामला छोड़ दो एक बार, यदि देखा जाए तो 70 सालों के इतिहास में देखा जाए, भारत और पाकिस्तान जो दो ऐसे देश थे जिनके बीच में टैंकों से लड़ाई हुई थी, तोपों से लड़ाई हुई थी। 1965 का युद्ध अभी याद आ रहा है तो वो तोप से लड़ाई होने वाला विश्व में ये दो ही देश थे जहां तोपों से लड़ाई हुई थी। परमाणु शक्ति के बारे में जानते हैं दोस्तों। परमाणु शक्ति में हर देश अपने आप पे गर्व करता है कि मेरे पास ये परमाणु शक्ति है, लेकिन इस परमाणु शक्ति जो पूरी दुनिया को हिला के छोड़ सकता है वो पाकिस्तान के पास ज्यादा है। देखते हैं जरा क्या है। भारत के पास परमाणु शक्ति 130-140 परमाणु बम बताए जाते हैं और वही पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु बम बताए जाते हैं। लेकिन इसका आधार बता रहा हूं मैं आपको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या SIPRI शॉर्ट में से बोलते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार है। क्योंकि आपने कहीं पढ़ रखा होगा भारत के पास 156 है परमाणु बम और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम है, लेकिन उस रिपोर्ट का आपके पास आधार होना चाहिए। जरा मैं वो रिपोर्ट भी बताऊंगा आपको। पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा हथियार में चीन ने भी थोड़ा चेंज किया है। 300-350 इसके पास में है, चाइना के पास में। पाकिस्तान के पास वर्तमान में दोस्तों 165 परमाणु बम है और भारत के पास 156। ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो है, ये इसकी नई रिपोर्ट के अनुसार है। तो अलग अलग रिपोर्ट जो आप देख रहे हो दोस्तों, दोनों रिपोर्ट जो है अलग अलग समय की रिपोर्ट है। दुनिया में रैंकिंग लेवल क्या है भारत और पाकिस्तान का, जरा ये भी नजर आप इधर घुमा के देख सकते हैं। दोनों की रैंकिंग लेवल, भारतीय वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। रैंकिंग की बात करें तो भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है। वहीं पाकिस्तान की बात करते हैं, 5 टॉप में तो नाम नहीं आता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हवाई ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान वायुसेना दुनिया की शीर्ष 5 सेनाओं में शुमार नहीं करती, इसका कोई रोल नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पावर इसकी थोड़ी कमजोर है। वही देखते हैं वायुसेना में जवानों की संख्या कितनी संख्या जवानों की संख्या आती है। भारतीय वायुसेना में करीब 1,50,840 जो है सैनिक है, सक्रिय सैनिक है और अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। इसके अलावा और भी है, आप देख रहे हैं पाक वायुसेना में सक्रिय जवानों की तादाद जो है, संख्या है वो 65,000 है। दोस्तों हमारे पास डबल से ज्यादा है। यह संख्या भारतीय सेनाओं से लगभग 85,000 कम हो गई ना, 85,000 कम है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो अब तक मैंने बताया बड़ा डिफरेंस पत्रिका रिपोर्ट के अनुसार। पत्रिका की एक रिपोर्ट आती है हमारे पास, उसमें क्या बड़ा देखिए, रक्षा खर्च के अंदर भारत जो है 3.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, वहीं पाकिस्तान 48,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इससे अंदाजा लगता है कि कौन किसकी सेना पर कितना पैसा लगाता है। जल थल आकाश का क्षेत्रफल 32 लाख, इधर बड़ा देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट जो आइडिया है वो 7 लाख किलोमीटर आपका आ जाएगा। फिर आप सैनिक की बात कर रहे हैं, बड़ी अप्रोक्सीमेट लिया जा रहा है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको बेसिक आंकड़े भी बताए हैं, 13.6 लाख और यहां पर 6.53 लाख जो है सैनिक पाकिस्तान के पास है। फिर बात करते हैं एयरक्राफ्ट की, बड़ी बात इससे पहले बता दी थी 2185 है और इधर 1281, जो पहले मैं करा के आया हूं यहां पर नई रिपोर्ट, पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार। हेलीकॉप्टर की संख्या की बात करें, सेना के पास 725, इंडिया के पास में इसके पास में 323 हैं और वहीं टैंक की बात करें 4426 है और 2735 है। फिर आप युद्धपोत देख रहे हैं दोस्तों 295 और यहां पर 197। इस मामले में देख रहे हो तो इंडिया आपको वेल कंडीशन हमें नजर आ रही है, शानदार वाली नजर आ रही है। पहली बात तो दोनों देशों में सांप्रदायिकता, बड़े युद्ध होना ही नहीं चाहिए। युद्ध हो जाता है तो इसको बहुत उल्टे पैर भागना पड़ेगा, क्योंकि भारत वाकई में इस पावर में बहुत आगे है। जितनी पूरी पॉपुलेशन है, इधर पूरी इंडियन आर्मी लग गई तो हालात खराब हो जाएगी, बहुत गंभीर, देशों के स्तर गिरेंगे, बुरी तरह बिगड़ेंगे। पहली बात तो युद्ध होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं दोनों देशों की जीडीपी के बारे में बात कर लें, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारत की कुल जीडीपी 1.877 ट्रिलियन, इतना बड़ा आंकड़ा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है
वो हमारे भारत की है। वहीं आप देख रहे हैं पाकिस्तान की कुल जीडीपी 232.3 बिलियन है। पाकिस्तान दुनिया की 43वीं 43 रैंक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है और भारत वहीं 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है। तो इंडियन इकोनॉमिकल जो लेवल है हमारा वो भी बहुत बेहतरीन है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। ये बड़े डिफरेंस जो आपने भारत और पाकिस्तान के बीच में देखे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार के बड़े अंतर जो है मैंने आपको दोस्तों बताए। ये जो वीडियो था ये किसी प्रकार से आपके अंदर हिंदू मुस्लिम की अलग अलग भावनाओं को, जो आपने नेगेटिव भावनाएं हैं, ये जगाने के लिए ये वीडियो नहीं है। ये सिर्फ वीडियो एक बात का संदेश देना चाह रहा है और आपको कुछ आंकड़े बताना चाह रहा है कि भारत और पाकिस्तान में क्या बड़े अंतर है। बस इसी अंतर को लेकर ये वीडियो पेश किया गया है। इस वीडियो को अदर वे में लेने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मिलूंगा नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए होस्ट और दोस्त के साथ। जय हिंद, जय भारत।